सिक्स स्टैंडर्ड में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सीखा था जिसका नाम था फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज मैंने फैक्टर्स ऑफ 10 लिखे, तो इसके बाजू में वो सारे नंबर्स लिखने हैं जिनके टेबल में 10 आता हो। ठीक है, तो हम लोग जब लिखेंगे 1 के टेबल में 10 आता है क्या? यस, 1 के टेबल में सब आते हैं, 1 10s आर 10। फिर 2 में भी आता है ना, 2 5s आर 10, तो 2 भी आ जाएगा। फिर 3 और 4 में 10 नहीं आता, लेकिन 5 2s आर 10 आता है, तो 5 लिख दिया। फिर 6 7 8 9 में नहीं आएगा, लेकिन 10 1s आर 10, तो ये 10 भी यहाँ पे लिख दिया। तो ये जो हमने लिखे हैं ना, इनको बोलते हैं फैक्टर्स। क्या लिखा हमने? जो टेबल में 10 आता है वो सारे टेबल्स का जो नाम है वो लिख दिया। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है। इसको बोलते हैं फैक्टर्स। ठीक है, ये फैक्टर्स यूज करके हम लोगों ने एचसीएफ एलसीएम भी निकाला था 6 स्टैंडर्ड में। टेंशन मत लो, अभी मैं आपको निकालने नहीं बोल रहा, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं, लेकिन ये यूज करके आपने निकाला था एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, अब हम लोग प्राइम फैक्टर्स देखते हैं क्या होता है। प्राइम फैक्टर्स में वर्ड दिख रहा है प्राइम। प्रैक्टिस सेट 10 में मैंने आपको सिखाया था ना प्राइम नंबर्स क्या होता है, वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। 6 स्टैंडर्ड में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सीखा था जिसका नाम था फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज मैंने फैक्टर्स ऑफ 10 लिखे, तो इसके बाजू में वो सारे नंबर्स लिखने हैं जिनके टेबल में 10 आता हो। ठीक है, तो हम लोग जब लिखेंगे 1 के टेबल में 10 आता है क्या? यस, 1 के टेबल में सब आते हैं, 1 10s आर 10। फिर 2 में भी आता है ना, 2 5s आर 10, तो 2 भी आ जाएगा। फिर 3 और 4 में 10 नहीं आता, लेकिन 5 2s आर 10 आता है, तो 5 लिख दिया। फिर 6 7 8 9 में नहीं आएगा, लेकिन 10 1s आर 10, तो ये 10 भी यहाँ पे लिख दिया। तो ये जो हमने लिखे हैं ना, इनको बोलते हैं फैक्टर्स। क्या लिखा हमने? जो टेबल में 10 आता है वो सारे टेबल्स का जो नाम है वो लिख दिया। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है। इसको बोलते हैं फैक्टर्स। ठीक है, ये फैक्टर्स यूज करके हम लोगों ने एचसीएफ एलसीएम भी निकाला था 6 स्टैंडर्ड में। टेंशन मत लो, अभी मैं आपको निकालने नहीं बोल रहा, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं, लेकिन ये यूज करके आपने निकाला था एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, अब हम लोग प्राइम फैक्टर्स देखते हैं क्या होता है। प्राइम फैक्टर्स में वर्ड दिख रहा है प्राइम। प्रैक्टिस सेट 10 में मैंने आपको सिखाया था ना प्राइम नंबर्स क्या होता है, वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 का मतलब है कि 10 को ऐसे 2 नंबर्स या 3 नंबर्स या 5 नंबर्स में स्प्लिट करना है। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स क्या होता है? प्राइम फैक्टर्स का मतलब आप कोई भी नंबर याद रखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं सिर्फ प्राइम नंबर्स, कोई भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो। टेंशन मत लो, डेफिनेशन सुनने में डिफिकल्ट लग रहा है बहुत इजी। जैसे कि 10 लिखा हुआ है मैंने, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 कैसे लिखूंगा मैं? 10 को प्राइम नंबर्स में स्प्लिट करूंगा कि वो प्राइम नंबर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आंसर 10 आएगा। कोई भी नंबर के लिए ये पॉसिबल है। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप एक वर्टिकल लाइन डाल दो ऐसे और एक हॉरिजॉन्टल डालो, 10। सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। तो 2 में चेक करो, यहाँ पे 2 में 10 जाता है क्या? यस, 2 में 10 जाता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 कब जाता है? 2 5s आर, तो 5 इधर लिख देंगे। ओके, ये एक रो हो गया। अभी ये लाइन बना दी यहाँ पे मैंने। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 आ गया। अब 2 के बाद नेक्स्ट टेबल, 2 में तो 5 जाएगा नहीं, तो 2 छोड़ दो। 3 में जाएगा नहीं, 4 में जाएगा नहीं, 5 में जाएगा ना, 5 5 1s आर, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 5 1s आर 5। जैसे ही यहां पे 1 आ गया मेरा काम हो गया। ठीक है, तो ये जो मुझे मिले ना, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। दिख रहे हैं दोनों प्राइम नंबर्स है 2 5। तो ये आप जब भी यहां पे जो नंबर लाना है वो चेक करेंगे ना, चेक करेंगे प्राइम नंबर्स में, हमेशा प्राइम नंबर्स में ही चेक करेंगे। तो मैं 4 के टेबल में चेक करूंगा क्या? नहीं करूंगा, बिकॉज 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 अगर मुझे लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये देखो 2 इंटू 5 है ना, 2 5s आर क्या होता है? 10। एक और क्वेश्चन करते हैं, टेंशन मत लो, बहुत ही इजी है, 2-3 क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। यहां चेक करो, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 निकालने बोला है, तो 24 यहां पे लिख देंगे। ठीक है, फिर सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है? 2। 2 में चेक करो 24 आता है क्या? आएगा ही ना, लास्ट में 4 है तो 2 के टेबल में जाएगा ही जाएगा। तो 2 12s आर 24 होता है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 2 12s आर 24। फिर यहां पे लाइन बना देंगे ऐसे। अब क्या नंबर आया? 12। चेक करो 12 2 में जाता है क्या? जाएगा ही ना, इसमें भी देखो एंड में 2 इवन नंबर है तो 2 में जाने ही वाला है, तो मैं इसको भी 2 में कट करूंगा। कब आता है 12? 2 6 आर, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 6। ठीक है, ये लाइन बना दिया। अब ये जो नंबर आया 6, इसको चेक करो, ये 2 में जाता है क्या? यस, 2 में जाता है, 2 3s आर 6, तो मैंने यहाँ पे 2 3s आर 6 कर दिया।
नेक्स्ट देखो क्या नंबर आया 3, ये 3 जाता है क्या 2 में? नहीं जाता, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 3 बीच में आएगा ही नहीं, तो 2 में नहीं जाता। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? प्राइम नंबर का लिस्ट है ना आपके पास, मैंने आपको सिखाया था ना प्राइम नंबर्स। तो 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, 3 में चेक करो 3 जाएगा क्या? यस, 3 1 जार 3, तो मैं इसको कट करूंगा 3 1 जार 3। जैसे ही यहाँ पे 1 आ गया मेरा काम हो गया। तो 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 24 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। चेक करो ये सारे नंबर्स प्राइम है, 2 3 दोनों प्राइम है ना, इसीलिए ये जो फैक्टर्स हैं इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। ये मल्टीप्लाई करके चेक करो, देखो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, 24 ही आएगा। प्राइम फैक्टर्स है ना, उसके मल्टीप्लाई करके उसको ये नंबर आना चाहिए। प्राइम फैक्टर्स का मतलब ही ये होता है, ऐसे प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये आंसर आए। ओके, एक बड़ा नंबर लेके देखते हैं, चलो। प्रैक्टिस सेट 11 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम्स। इनटू प्राइम्स मतलब इसका प्राइम फैक्टर्स निकालना है। कौन से टेबल में जाता है वो वाला नहीं, उसको बोलते हैं सिर्फ फैक्टर्स। ये जो प्राइम्स या प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें क्या करते हैं हम, उसमें हम लोग ये 32 को ऐसे लिखेंगे, ऐसे प्राइम नंबर्स में लिखेंगे कि वो सारे प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर 32 आए। तो उसके लिए हम लोग को ये वाला मेथड मैंने आपको सिखाया था ना, तो 32 लिख दिया। सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, इसको 2 में चेक करो, 2 में 32 जाएगा क्या? देखो लास्ट में 2 4 6 8 0 होगा, तो नंबर 2 में जाता ही जाता है। तो इसको 2 के टेबल में चेक करो, 2 16 जार 32 होता है, तो 2 16 जार आपने 32 कर दिया। 16 का टेबल आता है ना, 16 2 जार 32 होता है, तो ये यहाँ पे 16 आ गया। अब नेक्स्ट आपको ये 16 चेक करना है, कब आता है 16? 2 में आता है क्या? सबसे पहले 2 ही चेक करना है बच्चों, 2 8 जार 16, तो 2 8 जार 16 कर दिया, ये ऐसे कर दिया। अब आपको कौन सा नंबर चेक करना है? 8। 8 आता है क्या 2 में? यस आता है, 2 4 जार 8, ठीक है, ये ऐसे कर दिया। नेक्स्ट देखो 4 आ गया, 4 जाता है क्या 2 में? यस जाता है, 2 2 जार 4। नेक्स्ट क्या है, आपको यहाँ पे 2 मिल गया। अब ये 2 2 में जाता है क्या? ऑब्वियसली 2 के टेबल में 2 जाएगा ही, तो 2 1 जार 2। 1 आ गया, 1 आ गया मतलब दी एंड, अपना काम हो गया। तो देखो मुझे क्या मिला, 32 को मैंने फैक्टराइज किया तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। 2 प्राइम है ना, प्राइम नंबर है 2, तो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट आ गया ना, तो यही होते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो फाइनल आंसर में मैं क्या लिखूंगा? 32 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आया समझ में? ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर, 32 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर आपको प्रोडक्ट चेक करना है तो चेक कर लो, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32। यही आ रहा है ना, इसको बोलते हैं फैक्टराइज इनटू प्राइम्स, क्योंकि मैंने 32 को ऐसे नंबर प्राइम नंबर्स में स्प्लिट कर दिया कि उनको मल्टीप्लाई करके 32 आता है। आया समझ में मेथड? पक्का? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, ठीक है, इसको प्राइम फैक्टर में करना है, तो मैं ऐसे लाइन बना दूंगा और यहाँ पे 57 लिख दूंगा। 2 से चेक करेंगे, 2 के टेबल में 57 आ सकता है क्या? इम्पॉसिबल। क्यों? बिकॉज यहाँ पे लास्ट में 7 है। 2 के टेबल में जाने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए? लास्ट में 2 4 6 8 0। इवन नंबर होगा तो ही 2 में जाता है। चलो 3 में चेक करते हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3 याद है? कोई नंबर 3 में जाता है कि नहीं चेक करने के लिए हम क्या करते थे? दोनों डिजिट्स को ऐड करते थे, 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 आ जाएगा 12। 12 3 में जाता है, 3 4 12 जाता है ना। अगर ये दोनों का सम 3 में जाता है तो ये नंबर भी 3 में जाएगा। देखो चेक करो, इसको मैं लिख सकता हूं 3 1 जार, तो 3 1 जार 3, 5 में से 3 निकाला तो 2 बचेगा, वो 2 यहां पे आएगा। 27, 3 में 27 कब आएगा? 3 9 जार, 3 इंटू 19 57 होता है। 19 का टेबल याद है ना? ये मैंने स्प्लिट करके कैसे किया? ऐसे किया, देखो 57 है ना, 3 3 1 जार 3, 5 में से 3 निकाला 2 बचा, ये 7 नीचे आया, 3 9 जार 27, 27 माइनस 27 0। ये आपको ओरली करना पड़ेगा। इतना बड़ा प्रोसेस हर एक के लिए स्टार्ट में करो चलेगा, लेकिन बाद में ओरली करना पड़ेगा। कैसे किया एक बार फिर बताता हूं, देखो 3 1 जार 3, यहाँ पे 5 में ना 3 1 जार 3 आया, तो यहाँ पे 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, फिर ये 2 7 27, तो 27 कब आएगा? 3 9 जार 27। ओके, नेक्स्ट अब ये 19 3 में तो नहीं जाएगा,
4 में भी नहीं जाएगा। आपको पता है 19 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर सिर्फ 1 में और खुद में जाता है, तो हम लोग को तो खुद में कैंसिल करना पड़ेगा ना इसको। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक लाइन बना देंगे एंड लिखेंगे 19 1s are 19। ये इतना बड़ा लाइन बनाया मैंने, उसका कोई फायदा नहीं है, कोई नहीं, इरेज कर दो, ठीक है। या फिर पहले छोटा लाइन बनाओ फिर एक्सटेंड करो। हम लोग को स्टार्ट में कभी पता नहीं चलेगा, एक्चुअली मुझे पता चलेगा बिकॉज मुझे टेबल्स आते हैं, मैं सालों से फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, आप पहली बार कर रहे हो तो चलेगा, लाइन थोड़ा बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा बनाओ ताकि एक्सटेंड करके उसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, मेरे पास तो ऑप्शन है पेन इरेज करने का, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया मतलब मेरा काम खत्म। ये वाला भी मैं इरेज कर रहा हूँ, ये भी आपको आना चाहिए, डिवीजन किया था सिर्फ, ओके। तो मैंने क्या किया, 57 को क्या लिख दिया, 3 इंटू 19। 3 और 19 दोनों कौन से टाइप के नंबर है, प्राइम नंबर। तो ये क्या हुआ, फैक्टराइज इंटू प्राइम। तो इसका फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर, 57 विल बी इक्वल टू 3 इंटू 19, ओके। बच्चों ये जो मेथड है ना, इसको वर्टिकल मेथड बोलते हैं। दूसरा मेथड होता है हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड थोड़ा ज्यादा ट्रिकी है, इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा हमेशा वर्टिकल मेथड ही करना है, हॉरिजॉन्टल मेथड नहीं करना है। लेकिन लास्ट के 2-3 प्रॉब्लम्स मैं आपको हॉरिजॉन्टल मेथड से भी कराऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि हॉरिजॉन्टल मेथड क्या है, ठीक है। लेकिन हम प्रेफर करेंगे वर्टिकल मेथड बिकॉज दिस इज इजी एंड फास्ट। डन, नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है 23। आपको 23 को फैक्टराइज इनटू प्राइम्स करना है। अरे बट 23 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, मैं 2 में चेक करूंगा तो 2 में 23 जाएगा ही नहीं, 3 में नहीं जाएगा, 4 में नहीं जाएगा, 10 में नहीं जाएगा, 20 में नहीं जाएगा, कहीं पे नहीं जाएगा, बिकॉज ये खुद एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर सिर्फ 1 में और खुद में जाता है। अब 1 लिखेंगे ना तो क्या होगा, देखो अब 1 के टेबल में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे 123 are 23। कुछ फायदा हुआ क्या, फिर से 23 आ गया, फिर वापस लिखेंगे 123 are 23। जिंदगी खत्म हो जाएगी, पेज खत्म नहीं होने वाला। तो 1 में कट मत करना, ठीक है, उसको आप लोग आगे के टेबल में कट करना। इसको किस में कट करेंगे, 23 में, बिकॉज प्राइम नंबर 1 और खुद में दोनों में जाता है। तो 23 एक प्राइम नंबर, तो मैं 23 1s are करूंगा, हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, अपना काम खत्म। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा 23 को मैं लिख सकता हूँ 23 मल्टीप्लाइड बाय 1। सिर्फ 23 लिखूंगा तो स्टूपिड लगेगा ना, खाली ऐसा लिख दिया 23 इज इक्वल टू 23, तो सही नहीं लगेगा। लिख सकते हो वैसे भी। तो यहाँ पे मैंने 23 को प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट कर दिया, 23 इज इक्वल टू 23 इंटू 1, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर है वो सिर्फ खुद में और 1 में जाता है। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है 150। तो 150 को आपको फैक्टराइज करना है प्राइम नंबर्स में। सबसे पहले कौन सा प्राइम नंबर आता है, 2। 2 में जाएगा क्या, लास्ट में 0 है तो 2 में तो जाएगा ही। कैसे कट करेंगे, देखो मैं इसको बोलूंगा 2 2 7s are 14, ठीक है। यहाँ पे 14 आएगा, 1 बचेगा, ये 1 इसके पास जाएगा, 10 कब आता है 2 में, 2 5s are 10। नहीं समझ आता तो बाजू में डिवाइड करके चेक कर लो ऐसे, 150 डिवाइड बाई 2, 2 7s are 14, 1 कट 0 आएगा, 2 5s are 10, 10 माइनस 10 0। तो 2 को 75 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 150 आता है, इसलिए देखो 2 75s are, ओके। ये करने का टाइम नहीं होगा लेकिन पहले फ्यू क्वेश्चंस में आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब 75 2 में जाएगा क्या, इम्पॉसिबल, लास्ट में 5 है तो 2 में जा ही नहीं सकता। 3 में चेक करो, 3 में कैसे चेक करोगे, 7 + 5 12 होता है ना। अगर इनको एडिशन करके, डिजिट्स का एडिशन करके अगर जो नंबर आता है, सम करके जो नंबर आता है वो अगर 3 में जाता है तो नंबर भी 3 में जाएगा। तो 7 + 5 12 होता है, 12 3 में जाता है तो 75 भी जाएगा। कब जाएगा, 3 2s are 6, तो यहाँ पे देखो 6 आएगा, 7 माइनस 6 1, 1 15 को क्या बना देगा इधर, 15, 3 5s are 15, तो ये आ जाएगा 3 5s are 15। नेक्स्ट ये 25 3 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना, बिकॉज 2 + 5 7 होता है, 7 3 में नहीं जाता तो 25 भी 3 में नहीं जाएगा। 4 चेक ही नहीं करना बिकॉज 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। आपने पहले 2 का टेबल चेक किया, फिर 3 का किया, उसके बाद 4 का टेबल नहीं चेक करेंगे बिकॉज प्राइम फैक्टर्स चाहिए। 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। 4 के बाद नेक्स्ट देखो 5 एक प्राइम नंबर है, 5 में चेक करो, 25 5 में जाएगा, यस, लास्ट में 5 या 0 होगा तो नंबर 5 में जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया, 5 5s are 25, ठीक है। अब देखो मुझे क्या मिला, यहाँ पे मुझे मिला है 5, इसको चेक करो 5 में जाता है क्या, यस जाता है, तो इधर लिखूंगा 5 1s are 5। बच्चों कुछ भी हो जाए यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर आना चाहिए, और है ना असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ना चाहिए, पहले छोटा फिर ऐसे आप चेक करते जाओगे छोटे नंबर से बड़े नंबर तक। छोटे में नहीं जाता है तो ही आप बड़े में कट करोगे, ओके। आ गया समझ में।
चलो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 150 को, हम लोग 150 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ये वाला पार्ट मैं इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो। अब इसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये 150 दिख रहा है ना, उनको लगता है अरे 150 तो 10 में बहुत इजीली जा रहा है, तो ऐसे लिख देंगे 10 कितना आएगा, 10 15 जा 150 आ जाएगा ना। लेकिन ये गलत है, क्यों? बिकॉज ये 10 प्राइम नंबर ही नहीं है, तो आप यहाँ पे 10 लिख ही नहीं सकते हो। ये वाली जो जगह है ना, इसमें सिर्फ प्राइम नंबर आ सकता है, इधर कुछ भी आ सकता है। देखो यहाँ पे 75 25 है, कोई प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर आएगा, ठीक है। तो ये आपका मिस्टेक है, ये 10 यहाँ पे आ ही नहीं सकता। दूसरी चीज वो क्या करेंगे, पहले देखेंगे अरे यहाँ पे 0 है तो ये 5 में तो जाएगा ही, तो पहले यहाँ पे लिख देंगे 5, ठीक है। 5 में कब जाएगा, 5 3 जार 15, 5 0 जार 0। फिर 30 आया ना, 30 बोलेंगे 5 में जाता है, 5 तो प्राइम नंबर है ना, यहाँ पे 5 प्राइम नंबर है तो मैं लिख सकता हूं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 5 6 जार 30, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट देखो, फिर मैं वापस ये 6 को चेक करूंगा, 5 में नहीं जाता लेकिन 6 2 में जाता है ना, तो ऐसे लिखेंगे 2 3 जार 6। फिर 3 आया, 3 2 में नहीं जाता लेकिन 3 में जाता है, 3 1 जार 3। तो आपको क्या मिला, 150 आपको मिला 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। देखो 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 सेम है, लेकिन मैंने पहले 5 ले लिया। ये करने में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आपको कोई प्रोसेस नहीं पता है, गलती से यहाँ पे आप नॉन प्राइम नंबर लिख दोगे तो सब रॉन्ग हो जाएगा। ये गलत नहीं है, ये भी सही है, बिकॉज सेम नंबर्स मिल रहे। देखो यहाँ पे अगर आपने रूल याद रखा कि यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर्स आ सकते हैं, तो ये इजी होता है, क्यों? बिकॉज ये 2 के टेबल में चेक करने से अच्छा 5 के टेबल में चेक करना ज्यादा सिंपल है। लेकिन ये मत करना, क्योंकि कुछ टीचर्स इसको गलत दे देंगे। आपको छोटे टेबल से ही शुरू करना है, पहले 2 में चेक करना है, फिर 2 में नहीं गया तो 3 में चेक करना है, 3 में नहीं गया तो 5 में चेक करना है, 4 में मत चेक करना, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 में नहीं गया तो 6 में नहीं करना, 6 प्राइम नंबर नहीं है, 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 है तो 7 में चेक करना। सिर्फ प्राइम नंबर्स आ सकते हैं यहाँ पे, और कोई नंबर आ ही नहीं सकते। मैंने बड़े से शुरू किया तो भी सेम आया, लेकिन उसमें मैंने ध्यान रखा कि सिर्फ प्राइम नंबर्स लिखो यहाँ पे। अगर यहाँ पे ये देखो, ये इसके जगह पे मैं डायरेक्टली लिख देता 6 1 जार 6, तो सीधा रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? बिकॉज ये 6 यहाँ पे आ ही नहीं सकता। 6 प्राइम नंबर है क्या? नहीं है, तो 6 यहाँ पे नहीं आ सकता। ओके, ये जो इसके पहले मैंने किया था वो गलत नहीं है, लेकिन ये प्रेफर नहीं करते हैं टीचर्स। ओके, अगर आपको नहीं समझ रहा तो रफ वर्क में ये कर देने का, फिर आपको पता है प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, तो प्राइम फैक्टर्स नीचे हॉरिजॉन्टल में लिख देने का ऐसे। बट मैं बोलूंगा यही करो, ठीक है, ये मेथड फॉलो करो, बहुत काम आने वाला है आगे जाके। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट नंबर है 216। काफी बड़ा नंबर है तो टेबल्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले आप कौन से नंबर में चेक करेंगे? 2 में। 2 में 216 जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा, लास्ट में 6 है ना, इवन नंबर है तो 2 में जाएगा ही जाएगा। तो आप डायरेक्टली 2 में ऐसे कट कर सकते हैं, 2 1 जार 2, 2 0 जार 0, 2 8 जार 16। लेकिन बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा, तो साइड में से डिवीजन कर दो। 216 2 में जाता है क्या चेक करो, 2 1 जार 2, ये हो गया 0, फिर ये 1 को लेके आया, 1 नहीं जाता तो 2 0 जार 0, 1 आ गया, ये 6 नीचे आएगा, 2 8 जार 16, 16 माइनस 16 हो जाएगा 0। तो 2 को मैं 108 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 216 आता है, इसलिए मैंने लिखा 2 108 जार 216। ठीक है, अगर नहीं समझ आता तो ऐसे आपको चेक करना ही पड़ेगा, और कोई मेथड आपके पास नहीं है। इसको 4 में मत कट करना डायरेक्टली, बिकॉज 4 यहाँ पे नहीं आ सकता, प्राइम नंबर नहीं है ना। नेक्स्ट 108 को चेक करते हैं। 108 कैसे चेक करेंगे? 2 में जाएगा क्या? यस, लास्ट में 8 है, इवन नंबर है, तो 2 5 जार 10, 2 4 जार 8, 54 आएगा। इसका भी डिवीजन आप चेक कर सकते हो साइड में। 54 2 में जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल जाएगा, बिकॉज लास्ट में 4 है, इवन नंबर है, तो 2 2 जार 4, तो 4 यहाँ पे आया, 1 बचा, ये 1 इसको मिलेगा, 14 बन जाएगा, 2 7 जार 14। बच्चों इतना आपको समझना ही पड़ेगा, आपको टेबल्स करने ही पड़ेंगे तो ही आपको आएगा। ये नहीं आता है तो साइड में कर दो। देखो 54 2 में कब जाता है, नहीं समझता है तो 54 को 2 से डिवाइड करके चेक कर लेने का। 2 2 जार 4, 5 माइनस 4 1, ये 4 को नीचे लेके आए, 2 7 जार 14, 14 माइनस 14 0, मतलब 2 को 27 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 54, 0 आ रहा है ना रिमाइंडर, मतलब जाता है, मतलब 2 इंटू 27 विल गिव यू 54। ये मैंने थोड़ा अच्छे हैंड राइटिंग में लिख लिया ताकि रफ वर्क आपको समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पे 27 आ गया। बच्चों ये 0 आएगा तो ही पता है ना कि टेबल में एग्जैक्ट जाता है, ठीक है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। 2 से 27 को मल्टीप्लाई किया तो 54 आया। अब 27 चेक करो, 27 2 में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, 7 है ना लास्ट में, पर 3 में जाएगा,
3 का टेबल तो आता है, 3 9s are 27 होता है ना, तो मैं यहाँ पे इसको कट करूंगा, 3 9s are 27, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिला 9, 9 को चेक करो 3 में जाता है, यस जाता है, 3 3s are 9। नेक्स्ट देखो ये लाइन थोड़ी छोटी पड़ गई ना, बड़ी करते हैं उसको, चेक करो 3 3 के टेबल में जाएगा, 3 1s are 3, तो यहाँ पे लिख दूंगा 3 1s are 3। जैसे यहाँ पे 1 आ गया अपना काम खत्म। यहाँ देखो सारे प्राइम नंबर से चेक किया ना, तो 216 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो लिख दो नीचे फाइनल आंसर, ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर। ये रफ वर्क करना जरूरी नहीं है साइड में, ये रफ वर्क मैंने उनके लिए किया है जिनको टेबल्स में थोड़ा प्रॉब्लम है। आपको प्रैक्टिस ऐसे ही करना है कि आपको ये रफ वर्क ना करना पड़े, डायरेक्टली यहां पे समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ये इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लिए मैंने, 216 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 3 बार 2, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार 3। डन। वीडियो पॉज करके देख लो एक बार, और ये क्वेश्चन खुद से अपनी नोटबुक में बिना देखे सॉल्व करो। अभी मैं बता रहा हूं आपको, ये स्टेप में आपका मिस्टेक होने का पूरा चांस है। चलो नेक्स्ट करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है 208। ये आप खुद से करेंगे, वीडियो पॉज करो, फिर मैं जो सोल्यूशन दे रहा हूं उससे कंपेयर कर लेना। जल्दी से वीडियो पॉज करो और बनाओ वर्टिकल कॉलम, ऐसे आ जाएगा। 208 को फैक्टराइज करेंगे तो देखो 2 के टेबल में चेक करूंगा तो जाता है, ऐसे कर करके लास्ट में ये चेक करना है कि 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 13 जब आएगा तो 13 वनजा ही करना पड़ेगा आपको। तो मैंने 208 को लिख दिया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 13। यहां देखो नहीं आता है तो डिवीजन करके चेक करना है राइट साइड में, लेकिन ट्राई करो कि डिवीजन यहीं पे हो जाए। ओके, आ गया समझ में। नेक्स्ट करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन में दिया है 765। काफी बड़ा नंबर है, टेबल्स अच्छे होंगे तो बहुत ही इजीली हो जाएगा, नहीं अच्छे हैं तो राइट साइड में डिवीजन करके भी हम लोग इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे आएगा 765 का, तो मैंने ऐसे लिख दिया, याद है ना 765 यहां लिखते हैं, यहां सारे प्राइम नंबर्स आएंगे। सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2, 2 में चेक करेंगे तो पता चलेगा लास्ट में 5 है, तो 2 के टेबल में जा ही नहीं सकता। नेक्स्ट टेबल चेक करेंगे 3, 7 प्लस 6 होता है 13, 13 प्लस 5 होता है 18, 18 3 में जाता है, यस जाता है। अगर 18 3 में जाता है तो 765 भी 3 में जाएगा। कैसे जाएगा, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 2s are 6, 1 रिमाइंडर बचेगा 16 आ जाएगा, 3 5s are 15, फिर से 1 बचेगा, फिर 3 5s are 15। नहीं आता है तो राइट साइड में डिवीजन करके बता रहा हूँ, यहाँ पे डिवीजन कर दिया मैंने, 765 को 3 से डिवाइड किया, देखो तो सॉल्व करके मुझे आया 255। देखो 0 आ रहा है ना रिमाइंडर, मतलब वो 3 में जाता है। 3 इंटू 255 765 होता है, तो 3 इंटू 255 765। आगे नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, 255 को चेक करो 3 में जाता है कि नहीं। 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 2 12, 12 जाता है 3 में, तो 255 भी 3 में जाएगा। 3 25 है ना, 3 8s are 24, 1 बचेगा, वो यहाँ पे आएगा 15, 3 5s are 15, तो 255 भी 3 में जाता है। नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे 255 डिवाइड बाय 3 करके चेक कर लो। वीडियो पॉज करके एक बार देखो, खुद से करने को ट्राई करो। 255 डिवाइड बाय 3 क्या आता है, ऐसे आ गया होगा। 255 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ रहा है और क्वोशिएंट क्या आ रहा है 85, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 85 255 होता है। ओके, ये करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा डायरेक्टली करना तो ही ये करके चेक करना है, ठीक है। तो 100% श्योरिटी हो जाएगी कि राइट है। अब नेक्स्ट 85 चेक करो 3 में जाता है क्या, 8 प्लस 5 13 होता है, 13 3 में नहीं जाता तो ये भी 3 में नहीं जाएगा। नेक्स्ट 3 के बाद कौन सा नंबर चेक करेंगे, 4 चेक करेंगे क्या, नहीं 4 प्राइम नहीं है, नहीं चेक करेंगे। 5 चेक करेंगे, 5 में जाएगा 85, लास्ट में 5 है तो जाएगा। 5 1s are 5, 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा 35, 5 7s are 35। ओके, नेक्स्ट ये 17 चेक करो 5 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, बिकॉज लास्ट में 7 है। 5 के लिए लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए। प्लस हमको एक और चीज पता है कि 17 प्राइम है तो वो खुद में ही जाएगा, तो 17 1s are। ठीक है, हो गया खत्म, 1 आ गया यहाँ पे तो अपना काम खत्म। ये लाइन थोड़ा लंबा हो गया, इरेज कर रहा हूँ। 765 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। फाइनल आंसर लिख देंगे, ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर। ये सारे नंबर्स प्राइम है, देखो 3 3 5 17। फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम्स लिखा है, प्राइम ही आ सकते हैं यहाँ पे, दूसरे नंबर चलेंगे ही नहीं।
फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 765 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। आ गया समझ में? वीडियो पॉज करके समझ लो एक बार। ये रफ वर्क हर बार करने की जरूरत नहीं है, नहीं समझ आ रहा तो करना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं। 8th क्वेश्चन में दिया है 342। अब आपको इसको फैक्टराइज करना है प्राइम नंबर्स में। कैसे करेंगे? पहले टेबल 2 चेक करेंगे। देखो लास्ट में 2 है तो ये 2 में जाएगा, तो मैं बोलूंगा इसको 2 1s are 2। 3 था ना, 2 1s are 2 तो 1 बचेगा, तो वो 1 इधर आएगा 14, तो आ जाएगा 2 7s are 14 पूरा गया, बचा 2 2 1s are 2। ओके, नेक्स्ट क्या आएगा? देखो यहाँ पे 171, ये तो 2 में जा ही नहीं सकता बिकॉज लास्ट में 1 है, इवन नंबर होना चाहिए ना, ये इवन नहीं है। 3 में चेक करो। 3 में कैसे चेक करेंगे? 1 + 7 8, 8 + 1 9। इनका पूरा एडिशन करते हैं डिजिट्स का, तो 9 आ रहा है, 9 3 में जाता है, यस, तो 171 भी 3 में जाएगा। कैसे जाएगा? देखो 3 17 है ना, तो 3 5s are 15, 17 था 15 आया तो 2 बचा 21, 3 7s are 21 आया 57। 57 चेक करो 3 में जाता है क्या? 5 + 7 12 होता है, 12 3 में जाता है, यस, तो 57 भी 3 में जाएगा। तो क्या मिलेगा मुझे? 3 1s are 3, 3 1s are 3 किया तो 5 - 3 2 आ जाएगा, 27 आएगा ना, तो 3 9s are 27। ओके, अब हम लोग चेक करेंगे 19 3 में जाता है क्या? चेक करो। 1 + 9 10, 10 3 में नहीं जाता तो 19 भी नहीं जाएगा। ऊपर से 3 का टेबल आता है ना, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 19 आने का कोई चांस नहीं है। फिर अपने को दिमाग में ट्यूबलाइट होगी और समझेगा अरे 19 तो प्राइम नंबर है, वो सिर्फ 19 में ही जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे 19 1s are 19। यहां पे 1 आया तो अपना काम खत्म, दी एंड हो गया पिक्चर का। नीचे आंसर लिख देंगे फाइनल, क्या आएगा? ऐसे आ जाएगा 342 इक्वल टू 2 × 3 × 3 × 19। ओके, ये हो गए अपने प्राइम फैक्टर्स। चेक करो सारे प्राइम नंबर्स हैं यहाँ पे। अगर गलती से भी यहाँ पे नॉन प्राइम नंबर डाला, कोई और नंबर डाल दिया 4 या 6, तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा। भले मल्टीप्लिकेशन करेक्ट हो, लेकिन यहाँ पे प्राइम नंबर ही आना चाहिए। आया समझ में? चलो नेक्स्ट करते हैं। 9th क्वेश्चन दिया है 377। प्राइम नंबर्स कौन से हैं वो लिस्ट कर देते हैं, फिर उसमें चेक करेंगे। सबसे पहले 2 में चेक करेंगे। 2 में तो ये जाता नहीं है बिकॉज लास्ट में 7 है। प्राइम नंबर साइड में लिस्ट करूं क्या? चलो लिस्ट कर देता हूं। तो यहाँ पे मैंने प्राइम नंबर्स लिस्ट कर दिए। अब मैं एक एक करके चेक करूंगा किस में जाता है। देखो 2 में तो ये नहीं जाता, तो 2 हो गया कैंसिल। 3 चेक करते हैं। 3 के लिए क्या करते हैं? डिजिट्स को ऐड करो। 3 + 7 10, 10 + 7 17, 17 जाता है क्या 3 में? नहीं जाता, तो 377 भी 3 में नहीं जाएगा। व्हाट अबाउट 5? 5 में भी नहीं जाएगा बिकॉज 5 के लिए लास्ट में 5 या 0 चाहिए, तो 5 भी कैंसिल हो गया। व्हाट अबाउट 7? 7 आपको चेक करना है तो आप डिवीजन करके चेक कर सकते हैं। डिवीजन करके बताऊं? 7 में ऐसा आएगा ना डिवीजन, 377 लिख देंगे, 7 5s are 35, 2 आएगा, 7 नीचे, 7 3s are 21, रिमाइंडर आ गया 6। इसके आगे डिवीजन नहीं हो सकता, रिमाइंडर 0 नहीं है, मतलब ये 7 में भी नहीं जाता, तो 7 कैंसिल। नेक्स्ट 11 चेक करते हैं। 11 आप ओरली भी चेक कर सकते हो। 11 3s are 33, 4 बचेगा 47, 11 4s are 44, 3 रिमाइंडर आ रहा है ना, तो नहीं चलेगा। उसका भी डिवीजन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 377 को 11 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो 11 भी नहीं चलेगा, रिमाइंडर 0 आना चाहिए ना, तो 11 गया। नेक्स्ट आता है 13। 377 को 13 से डिवाइड करके चेक करो जाता है कि नहीं। 377 को 13 से डिवाइड किया, देखो 13 2s are 26, 7 - 6 1, 3 - 2 1, फिर ये 7 को नीचे लेके आया 117, 13 9s are 117, रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर 0 मतलब ये 13 में जाता है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? 13 मल्टीप्लाइड बाय क्या है? 29 gives me 377, तो मैं लिखूंगा 13 × 29 gives me 377। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? नेक्स्ट स्टेप में आपको 29 चेक करना है। 29 आपको पता है एक प्राइम नंबर है, तो वो सिर्फ 29 में ही जाएगा और 1 में जाएगा, तो हम लोग 29 में काटेंगे ना उसको, 29 1s are। हो गया काम। यहाँ पे 1 आ गया तो अपना काम खत्म। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? 377 इक्वल टू 13 × 29। ये टेबल्स थोड़ी डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने डिवीजन करके चेक किया। देखो यहाँ पे प्राइम नंबर्स भी लिस्ट किए। प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए आप प्राइम नंबर्स के लिस्ट में ही चेक करेंगे कि ये जाता है कि नहीं। ओके, यहाँ पे हमेशा प्राइम नंबर्स आना चाहिए। फाइनल आंसर लिख दो, ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर। 377 इज इक्वल टू
13 मल्टीप्लाइड बाय 29। ओके, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन समझ लो एक बार अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन में दिया है 559, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो हम लोग प्राइम नंबर्स के लिस्ट में चेक करेंगे। वीडियो पॉज करो और ये खुद से सॉल्व करो, फिर एंड में मैं जो सोल्यूशन दूंगा उससे कंपेयर करना। थोड़ा ट्रिकी नंबर है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ खुद से सॉल्व करने, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपको ये आएगा। नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लो, मैं सिखा ही रहा हूँ आपको। ओके, लेकिन वीडियो पॉज करके खुद से तो ट्राई करना ही है। चलो कर दो वीडियो पॉज। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया। पहले हमने प्राइम नंबर्स का लिस्ट चेक कर लिया। सबसे पहले टेबल 2 में चेक किया, लास्ट में 9 है, 2 में जाने का चांस है क्या? नहीं, तो 2 गया। 3 के लिए क्या करते हैं? 5 + 5 10, 10 + 9 19, 19 3 में जाता है क्या? नहीं जाता। 3 6 = 18 एंड 3 7 = 21, 19 आएगा ही नहीं, तो 3 भी गया। नेक्स्ट है 5, 5 भी चेक नहीं करना बिकॉज लास्ट में 9 है, 0 या 5 होना चाहिए ना। नेक्स्ट है 7, 7 में यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, 559 डिवाइड बाय 7 किया तो रिमाइंडर 6 आ रहा है, तो 7 में भी नहीं जाता, 7 कैंसिल। 9 मत चेक करना, 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। 11 चेक करो, 11 में मैंने चेक किया यहाँ पे तो रिमाइंडर आ रहा है 9, रिमाइंडर नहीं चलेगा, 0 चाहिए ना रिमाइंडर, तो 11 भी कैंसिल हो गया। 13 में चेक किया, 13 में चेक किया तो रिमाइंडर आ गया 0, मतलब 13 को 43 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 559 आता है, तो मैंने लिखा 13 × 43। ठीक है, अब ये 43 तो एक प्राइम नंबर है, हमको पता है। ठीक है, तो 43 1 जार 43, तो 559 को मैंने लिख दिया 13 मल्टीप्लाइड बाय 43। थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज ये 43 बहुत लोगों को चेक करना पड़ेगा, लेकिन समझ में आ जाएगा कि 43 कोई टेबल में आएगा नहीं, 43 एक प्राइम नंबर है। ओके,